रायबरेली में अपने हार के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले कि ये राहुल गांधी की नहीं सपा की जीत है। राहुल अकेले पंजे पर चुनाव लड़कर देख लें। मैं अखिलेश यादव को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सपा यूपी में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और इस जीत में सोनिया, राहुल, प्रियंका का रोल नहीं है। हार के बाद दिनेश प्रताप सिंह जनता से नाराज हुए। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष तक अब मैं अवकाश पर रहूंगा। शनिवार रविवार मेरा जनता दरबार स्थगित रहेगा। अब राहुल गांधी जनता के सुख दुख में शामिल हो। मैं अब परिवार के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। वहीं अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी की हार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन राहुल जी ने अपनी बोई फसल को नहीं काटा, अपनी मां की बोई फसल को भी नहीं काटा है। उनको गलतफहमी होगी, हमको कोई गलतफहमी नहीं है। फसल तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की फसल वो आए और काट के लेकर चले गए और गलतफहमी पाल लिए कि मैं सांसद होकर के रायबरेली से आया। हम सब जानते हैं 2022 के विधानसभा के चुनाव में 3,99,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। अगर 3,99,000 राहुल गांधी के वोट से घटा दो तो दिनेश सिंह आज भी सांसद हो गया है। उनसे अकेले के स्कोर से मेरा स्कोर 3 लाख फिर भी भारी है। राहुल गांधी जी को मैं चैलेंज देता हूं कि आज भी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर दिनेश सिंह से रायबरेली में चुनाव लड़े तो 3 लाख वोट रायबरेली के लोग राहुल गांधी को नहीं देंगे, इतना मैं मानता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि रायबरेली के लोगों और मतदाताओं ने 3 लाख वोट विपरीत परिस्थितियों में भी दिनेश सिंह को आशीर्वाद जो में दिए। मैं अपने उन 3 लाख वोटों को सदैव संजो कर रखूंगा, उनके सुख दुख में काम आऊंगा। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी हार की, जहाँ पे राम मंदिर को लेकर काफी चर्चा की। ये भारतीय जनता पार्टी और दिनेश सिंह जैसे कार्यकर्ता के लिए गंभीर चिंतन का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जहां हम भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को हम लोग यथाशीघ्र दूर करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण बनाने में कामयाब होंगे और फिर से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है उसकी हम लोग भरपाई करने में सफल होंगे। राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी रायबरेली की सेवा करें, रायबरेली वासियों की आशा के अनुरूप काम करें। रायबरेली में हर शनिवार रविवार बैठें, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, सिपाही से लेकर कप्तान तक लोगों की समस्याओं का निदान करें। रायबरेली के देवतुल्य लोगों की बेटी और बेटियों की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे, किसी बुजुर्ग के न रहने पर कंधा दें, गंगा घाट पर पहुंचे। जो दिनेश सिंह करते आए हैं उन दायित्वों का निर्वहन शायद राहुल गांधी जी को अब करना चाहिए और वो करेंगे और मैं सकारात्मक सहयोग राहुल गांधी जी को भी दूंगा। लेकिन रायबरेली की देवतुल्य जनता से एक आग्रह करता हूं कि 2019 से 2024 के बीच में मेहनत और परिश्रम अधिक करने के कारण मेरे पारिवारिक दायित्व पीछे छूट गए हैं। मैं 1 साल अपने देवतुल्य रायबरेली की जनता से 1 साल के लिए अवकाश चाहता हूं। यह काम जो मैं करता आया हर शनिवार रविवार को अब राहुल जी करेंगे। 1 साल के लिए मुझे अवकाश दे दें, उसके बाद फिर से मैं अपने सेवाओं पर लौटूंगा और फिर शनिवार रविवार बैठूंगा। तब तक शनिवार रविवार बैठने का क्रम राहुल जी के ऊपर मैं देता हूं। वो शनिवार रविवार बैठ करके दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पार्टी द्वारा मिले समय समय पर जो भी दायित्व होंगे उनका तत्परता के साथ रायबरेली में निर्वहन करूंगा। रायबरेली के 3 लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, उनकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों का दायित्व मेरे कंधों पर होगा। वो राहुल जी की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन जिन लोगों ने राहुल जी को वोट दिया है मैं उम्मीद करता हूं राहुल जी उनकी सेवा का गुरुतर दायित्व निर्वहन करेंगे।